तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है 23 का हम लोग देखते हैं साइंस का। तो आइए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है हीरा, तीसरा ऑप्शन है शीशा और चौथा ऑप्शन है जल। तो हम लोग जानते हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है, 2.42 होता है। तो इसलिए पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखिए दो का पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस है, आप जानते हैं कि इसमें दो फोकस होता है, दो वक्रता त्रिज्या होती है, दो फोकस दूरी होती है। तो 3 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा 2। हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं कि बी अवतल है, तो सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर। पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। हम लोग जब पढ़े हैं क्लास में कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि F बराबर क्या है, R/2 है। तो ये आप 5 का ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखिएगा अभिसारी का मतलब होता है कि जो एक जगह अभिसारित करना। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए 6 का ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, उत्तल लेंस। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि दृश्य प्रकाश में विजुअल लाइट में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। देखिए ऑप्शन है यहाँ पीला, बैगनी, लाल, हरा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़े हैं, तो उसमें जो बैगनी होता है सबसे नीचे होता है, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। तो वो आपका ऑप्शन कौन होगा, बी होगा, बैगनी। चलते हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो देखिए तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि डी जो ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे
अधिक होती है, जिसमें ऑप्शन है पहला है वायु में, कांच में, निर्वात में, और डी ए और बी दोनों में। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है, इसलिए 9 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, सी मतलब निर्वात में। चलते हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन हो या प्रकाश के परावर्तन हो, 2 नियम होते हैं। तो 10 का ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र आप जानते हैं कि जो डैम बनाए जाते हैं उसमें पानी जमा होते हैं, तो उसमें उसका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। इसलिए 11 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जो जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। तो 12 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो है विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है, विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है, कम। तो 13 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलते हम लोग अगले 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो घट जाएगा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा गया कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोधकों को किसमें, श्रेणी क्रम में, इसलिए 14 का ऑप्शन क्या होगा, बी। चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है। तो देखिएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम जिस छड़ का उपयोग करते हैं वह होता है नरम लोहा, इसलिए 15 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 16 नंबर क्वेश्चन कि उच्चतर ताप पर, हायर टेम्परेचर पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आप जानते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन है उसमें हमको किसी चीज को तोड़ने पे ज्यादा हमको क्या टेम्परेचर पर ताप देना पड़ता है, इसलिए 16 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, नाभिकीय विखंडन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सौर सेल। सौर सेल क्या करता है कि जो सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलता है, इसलिए 17 का ऑप्शन क्या होगा, बी। चलते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पवन की जो चाल होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यही अगर 1.5 नहीं दे करके 1.15 दे दिया होता तो बी आपका सही हो जाता है, इसलिए 18 का आंसर क्या होगा, डी। चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया क्या होता है, कार्य होता है। ऐसे लगता है आपको कि ये बल है, लेकिन विद्युत वाहक बल नहीं है,
वह एक प्रकार के सेल द्वारा इकाई और इस पर किया गया क्या होता है, कार्य होता है। इसलिए 19 का ऑप्शन कौन होगा, बी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर कह रहा है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं कि घरेलू परिपथ, हमारे जो घरेलू परिपथ होते हैं वो तो जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की होती है। इसलिए 20 का आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से 21 से लेकर के और अगले वीडियो में हम लोग 21 से लेकर इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको बढ़िया लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा